ये इंदिरा गांधी का दूसरा टेन्योर है कि जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद में इंदिरा गांधी फिर से 80 में प्रधानमंत्री भारत की बनी, और 80 में बनते ही इंदिरा गांधी ने फिर से अपनी जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी इंदिरा गांधी ने वो नहीं छोड़ी, और फिर से फर्दर 1980 में 6 बैंकों का फिर से नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया। एक बार 69 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर चुकी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। नाबार्ड संस्था बनाई गई एग्रीकल्चर लोन देने के लिए, पता है, ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड संस्था बनी। ऐसे इंदिरा गांधी ने 75 में आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स भी बनवाए थे। तो ये कुछ इकोनॉमिक उसमें डिसीजन लिए जा रहे थे। 84 में देखो कितनी बड़ी घटना हुई, एक भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसको बोलते हैं। भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस लीक हो गई, बहुत लोग मारे गए उसमें, और भारत में पर्यावरण की तरफ थोड़ी सजगता बढ़ी इसकी वजह से, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की घटना हुई। अच्छा, ये वो समय था यहाँ पर कि पंजाब में थोड़ा अनस्टेबिलिटी होने लगी, अस्थिरता होने लगी, और कहते हैं कि शुरुआत में तो इंदिरा गांधी ने थोड़ा इग्नोर किया उस घटना, लेकिन वो धीरे धीरे वो जो छोटी सी घटना हो रही थी वो बिल्कुल नासूर बन गई, बड़ी समस्या बन गई। और पंजाब में एक जर्नैल सिंह भिंडरावाले थे, सेंट बोलते थे उनको, संत जर्नैल सिंह भिंडरावाले, उनके नेतृत्व में खालिस्तान मूवमेंट शुरू हो गया। पाकिस्तान का भी उसमें हाथ था, ठीक है। और खालिस्तान क्या कि पंजाब में भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने एक अलग देश की मांग करनी शुरू की, खालिस्तान की, भारत से अलग होने की मांग, और एक मिलिटराइज आंदोलन शुरू कर दिया सेना के साथ में। आतंकवाद शुरू हो गया पंजाब में। और जब ये समस्या बड़ी हो गई तो 84 में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया, बहुत फेमस है 84 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि पंजाब में अमृतसर के जो गोल्डन टेम्पल है स्वर्ण मंदिर में, कहते हैं भिंडरावाले और उसके बहुत समर्थक सेना हथियारों के साथ में गोल्डन टेम्पल के अंदर घुस गए, कब्जे में ले लिया गोल्डन टेम्पल। और अब ये चुनौती थी सरकार को सीधी, तब इंदिरा गांधी ने भाई भारत की सेना लगाई और आर्मी गोलाबारी, फायरिंग हुई दोनों तरफ से, सेना अंदर घुस गई गोल्डन टेम्पल में। हालांकि भिंडरावाले और उसके जितने भी समर्थक थे मारे गए, वो स्वर्ण मंदिर तहस नहस हो गया। इस घटना का भले ही खालिस्तान मूवमेंट जो है उसको एक झटका लगा, उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया गया, लेकिन जो सिख लोग थे खासकर भिंडरावाले के समर्थक, वो लोग इस घटना से नाखुश हुए, क्योंकि उनके जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थान जो गोल्डन टेम्पल में एक तरीके से सेना घुसी हुई, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा क्या था कि इंदिरा गांधी के जो पर्सनल सिक्योरिटी थी उसमें जो 2 सिख भी थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, असैसिनेशन हो गया। और ये तो दूसरा कार्यकाल इंदिरा गांधी का। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 1980 का जो दशक शुरू हुआ है, 80 से 1980 में भारत और चीन दोनों बराबर अर्थव्यवस्था थी, भारत और चीन की GDP बराबर थी। और आप समझो कि चीन ने 1970 के लास्ट में 1978-79 में बोला जाता है चीन ने आर्थिक सुधार करने शुरू किए, अपनी बाजार खोलनी शुरू की, और भारत ने भारत यही काम 10 साल बाद करेगा। और सिर्फ 10 साल के अंतर में चीन इतना आगे बढ़ गया और भारत पीछे हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जब किसी भी देश की राजनीति गड़बड़ होती है, पॉलिटिक्स गड़बड़ होती है, तो 10 साल में देश को 10 साल बस कहने को होते हैं, वो पता नहीं कितना पीछे देश छूट जाता है। और यही कहा जाता है कि अगर भारत वही सुधार 1980 के दशक में कर लेता तो भारत आज अलग होता है, चीन के बराबर की अर्थव्यवस्था होता है। चीन भारत से लगभग 4 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे विदेशी निवेशक आएगा। एक तो आपने मार्केट को क्लोज कर रखा है पूरा, ऊपर से भारत के आम इंसानी प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई कैसे विदेशी निवेशक आएगा भारत में निवेश करने के लिए। तो ये वो टाइम था जो भारत खोता चला जा रहा था और चीन आगे बढ़ रहा था इस टाइम पे। तो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बने इनके जो बेटे थे राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट हम उनको देखते हैं।